दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक खूबसूरत शाम में। आज मैं आपको इस खूबसूरत शाम में मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूं कि कितना खूबसूरत है। देखिए अब सूरज ढलने वाला है और क्षितिज पर लालिमा छाई हुई है और कुछ जो है कहीं लालिमा है और कहीं थोड़ी थोड़ी सलेटी हो गई है। और देखिए कितना खूबसूरत अपना गांव दिख रहा है। तो गांव में धान की कटाई चालू हो गई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह धान के खेतों की कटाई चल रही है। हमारे यहाँ जो किसान हैं वो छोटे स्तर के किसान हैं, तो ये इन खेतों में ज़्यादा उनका उपयोग नहीं करते मशीनों का। तो ये बहुत ही यहाँ जो धान की कटाई होती है वो स्पेशली मुख्य रूप से हाथों से ही होती है, हार्वेस्टिंग से नहीं, हार्वेस्टर मशीन से नहीं होता। तो देखिए ये इस तरह देखिए धान का खेत लगा हुआ है। इस धान के खेत में हाथों से धान की कटाई की गई है और इसको सूखने के लिए छोड़ दे रहा है। जब ये सूख जाएगा तो इसके बाद इसको छोटे छोटे अभी पूरे कहीं खेत में जैसे आप पूरा भी देखेंगे, कहीं कहीं जिसको हाथ से इसकी बाली निकालनी होती है तो वहाँ पे इसकी छोटे छोटे गांठ बनाई जाती है, जिसको यहाँ आटी कहते हैं। और अगर मशीन से डायरेक्ट इसकी धान की दमाई कहीं कहें या उसको निकालना होता है तो डायरेक्ट बड़ी बड़ी बंडल बनाई जाएगी इसकी, जब ये सूख जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें मशीन में डाल के इसका धान जो है वो निकाल लिया जाएगा। देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फसल है और इसमें धान हो गए हैं। तो मैं पहले इस पर आपको चलिए बताना चाहता हूँ, एक उस वाले खेत में आटी बनाया गया है जो कि जिसको छोटी छोटी गांठ होती है। तो चलिए उस वाली खेत में हमें दिख रही है, तो सबसे पहले उस खेत में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह आटी बनाई जाई है। देखिए मैं उस वाले खेत में आ गया हूँ जहाँ पे ये आटी बनाई गई है। देखिए इसको छोटे छोटे बंडल बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बंडल ये बनाया गया है। अब इसको जब ये फिर छोटे छोटे बंडलों को बड़े बड़े एक बड़ी बंडल बनाई जाएगी जिसको बोझा कहते हैं, और बोझा बना के और इसको घर पे ले जाया जाएगा और घर पे फिर इसको पटक के पीट के इससे धान अलग कर लिया जाएगा। तो लेकिन इसमें इस तरह के काम में ज़्यादा फिजिकल वर्क लगता है, तो अब ज़्यादा लोग इसमें इस तरह की एक नहीं बनाते हैं आटी जिसको कहते हैं या गांठ कहें। अब डायरेक्ट है बड़ी गांठ। इसी तरह जो ये पस्तर जो इसको जिस तरह जो धान रखा हुआ है ये जब सूख जाएगा इसको ऐसे रखे हुए धान को पस्तर बोलते हैं। जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको क्या करेंगे कि इसकी बड़े बड़े बंडल बना के हार्वेस्टर मशीन में डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा है अपना गांव। तो गांव को आपका दर्शन कराते हैं, क्योंकि गांव इतना खूबसूरत होता है। हर तरह जहां मैं रहता था वहां एयर क्वालिटी लगभग 300 की कुछ गई रहती है, यहाँ एयर क्वालिटी 89-90 के करीब रहती है। मतलब समझिए कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ना पॉल्यूशन है और ना कुछ है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ है, ये पौधा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। ये है, इसे कहते हैं गाजर घास या कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये हमारी पहले आज़ादी के पहले ये घास हमारे यहाँ नहीं होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद जब खाद्यान्न की कमी हुई थी, कुछ जो अंग्रेज़ों ने हमें लूट लिया और खाद्यान्न की कमी हुई थी, गेहूं की कमी हुई थी, तो हम अमेरिका से लाल गेहूं इंपोर्ट करते थे। उसी गेहूं के साथ अमेरिका से ये घास आया है और पूरे भारत में फैल गया है। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होता है, किसी भी तरह के, और उसे बहुत बदबू ही इरिटेशन भी होता है। अगर आपके हाथ में लगे और आपके सेंसिटिव है स्किन तो बहुत तेज़ी से इसमें खुजली वगैरह होती है। इस घास को यहाँ तक कि जानवर भी नहीं खाते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत तेज़ी से ज़मीन है और जो खेत है उसके पोषण को एब्जॉर्व करता है। तो देखिए ये देखिए इस खेत में ही है और कहीं तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बीज भी जो है ना इतने तेज़ी से स्प्रेड होते हैं कि पूरे उसमें फैल जाते हैं। तो ये घास खतरनाक होता है अपने खेत के लिहाज से, तो इसको हटा ही देना चाहिए। तो जो भी होंगे जिनका होगा ये, तो इससे वो हटाएंगे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। मैं कुछ आपको
अपना खेत भी दिखाऊंगा कि एक पेड़ भी दिखाऊंगा कि जिसको मैंने बचपन में लगाया था वो आज किस स्थिति में है और कितनी बड़ी हो गई है। एक देखिए कांग्रेस की गाजर घास यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी एक गाजर घास है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। देखिए धान की सुनहरे बालियाँ किस तरह झुकी हुई है। देखिए इस तरह के माहौल में चलना भी कितना खूबसूरत लगता है, क्योंकि मैं धान के खेत में बहुत दिन के बाद से, पहले जब मैं गांव में रहता था तो ये सब चीज़ तो हमारे लिए आम की बात थी, लेकिन बहुत दिनों से बाहर रहने के कारण ये चीज़ मिस कर रहा था। तो देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर लगता है इन खेतों में चलना, और एक अजीब सी खुशबू आती है इस समय जब धान की कटाई चलती रहती है तो ज़मीन से। अब इसके बाद जैसे अब धान की कटाई चल रही है, जैसे ही धान ये निकल जाएगी इस खेत से, इसमें पानी डालकर या अगर नमी बनी रही तो इसमें जुताई करके इसमें गेहूं लगाया जाएगा। और देखिए किस तरह से ये चूहे हैं जो वो बिल बनाए हुए हैं। देखिए बिल बना के नुकसान करेंगे। अभी तो धान के लिए नुकसान करेंगे, बाली काट के अंदर इसके जमा करेंगे। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े छेद हैं। तो ये ज़्यादा फैलने का देखिए इधर कितना बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेर लगा रखे हैं इन्होंने, चूहे ने पूरी ढेर लगा रखी है। तो इतना ज़्यादा चूहा होने का देखिए पूरे खेत में फैले हुए हैं इसमें चूहे। उधर भी देख सकते हैं कि ये पूरा चूहे ही चूहे फैले हुए हैं। इधर भी चूहे फैले हैं, उधर भी चूहे फैले हैं, सारे तरफ चूहे ही चूहे फैले हैं। तो ये चूहे को ज़्यादा फैलने का कारण इसलिए है क्योंकि हमारा प्रकृति में असंतुलन बढ़ रहा है। हम जैसे सांप वगैरह हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मार देते हैं, या फिर उसके रहने के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे चूहों को, इन चूहे का जो खाद्य श्रृंखला में जो इसका ऊपर वाला स्टेज सांप हैं, और एक क्या बोलते हैं हमारे यहाँ उसको गोह बोलते हैं, बड़ी वाली वो लिजर्ड की ही प्रजाति की ऊपर वाली होती है, गिरगिट की प्रजाति की ही, तो उसकी जो ऊपर में होता है वो रहता है। तो उसके भी लोग जहाँ रहते हैं, या फिर और भी बाज है, ये सब चीज़ें, ये सब थे, ये चूहों को कंट्रोल करती थी। लेकिन इनके हैबिटेट को या इनके रहने की जगह को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसके कारण ये इनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो हमें प्रकृति के संतुलन, अगर हमें एक सतत विकास जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो प्रकृति के संतुलन को हमें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रकृति में संतुलन बने रहे और हमारा विकास भी अस्थायी हो। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए कुछ एक दो हमें बगुले भी दिख रहे हैं, कुछ चिड़ियाँ भी दिख रही है। तो बहुत दिन के बाद हमने ये वाइट बगुला देखा है, और कुछ मैना भी हैं। आप चिड़िया को जान देखिए, ऐसे दो बगले हुए उड़ते, बहुत दिनों के बाद ऐसे उड़ते हुए बगलों को मैं देख रहा हूँ। और एक बगला है जो धान जब ऐसे नीचे रहते तो इसके नीचे बहुत तरह के कीड़े रहते हैं, उनको वो खाता है। तो देखिए वहाँ 2-3-4 मैने बैठे हुए हैं, अब देख पा रहे होंगे उस वाले जगह में 2-3-4 मैने बैठे हैं और बगले भी बैठे हैं। तो ये जो है उसमें एक वो भी बगुले में हैं, एक तरह से किसान के लिए रक्षक में, इसमें कीड़े मकोड़े जो भी हैं उसको वो खाते हैं। चलिए इसी तरह वीडियो में बने रहिए, दिखाता हूँ मैं उस पेड़ को जिसको आज मैंने पहले लगभग 10 से 12 साल, 12 साल तो नहीं, 12 साल नहीं, 15-16 साल हो गया हो। जब मैं 7th या 8th में पढ़ता हूँ तब मैंने उसको लगाया था। मेरी दादी बहुत रिक्वेस्ट करके उससे लगवाई थी कि चूँकि वो ताड़ का पेड़ है, अब देख रहे होंगे एक ताड़ का पेड़ है इतना बड़ा, तो कि नहीं एक ताड़ का पेड़ लगा दो, एक ताड़ का पेड़ लगा दो। तो मैंने उसको लगाया था। तो देखिए आज इतना बड़ा हो गया है इस ताड़ का पेड़। तो हमें ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ पेड़ों का ज़रूर लगाना चाहिए। एक जैसे मैंने हर तरह के पेड़ों को लगाना चाहिए अपने बगीचे में। यहाँ तो कई तरह का पेड़ मैं लगाया है, लेकिन एक जो ये जो पेड़ है ये ताड़ का पेड़ है, मेल है, इसमें फल नहीं आते हैं, इसमें लंबे लंबे डंठल आती है, इससे जूस भी निकलता है जिसको यहाँ नशीले पदार्थ के लिए जिसको फर्मेंट करके उसमें उपयोग किया। तो देखिए आज कितनी बड़ी हो गई, 12-15 साल तो इसकी उम्र हो गई होगी, तो इतनी बड़ी ये ताड़ के पेड़ हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए और कुछ और दिखाते हैं। देखिए इसमें चूहा किस तरह इसके नीचे भी लगा हुआ है। एक समय की बात होगी जब छोटे थे तो ये ताड़ के पेड़ हैं ना, ये जो इसके निकलते हैं ये पत्ते,
इसको कि आप लोगों में से किन्होंने ने ऐसा घिरनी नचाया होगा, तो हम लोग इसमें ऐसे छोटा छोटा बना के घिरनी बनाते थे। इसमें बीच में कांटा चुहा के घिरनी बनाते थे और इस घिरनी को हवा में दौड़कर नाचता था। तो उस समय इन्हीं चीज़ें, पहले आज के ये सोशल मीडिया और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं नहीं रहते थे, तो उसमें ये चीज़ हम लोग का खेलने का साधन था। आज देखिए इसमें, और मछली पकड़ने के लिए, जैसे ये बरसात के दिन में ये पूरे लोअर एरिया है तो ये पूरा भर जाता था, लेकिन आज इसमें अभी बरसात ख़त्म हो गई है तो नीचे वाले एरिया में पानी है, इसमें मछली भी पकड़ते थे। जैसे ये जो आप मेड़ देख रहे हैं, ये इस मेड़ में ये मेड़िंग इसलिए हुई है कि लोगों ने इसमें मछली पकड़ा होगा। मछली कैसे पकड़ा होगा कि पहले इस तरह की मेड़ बना दी होंगी उन्होंने, एक मेड़ ऐसे बना दी, फिर दूसरी मेड़ उधर बना दी, अब इस वाले मेड़ के पानी इसमें उड़ेल दिया होगा, अब इससे मछली निकल गई होगी, फिर इस वाले को इसमें करके उड़ेल दिया होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तरह तरह के वनस्पति उगे हुए हैं, फिर उन्होंने खोल दिया ये पानी। अभी और दिनों तक, कुछ दिन तक, लगभग फरवरी मार्च तक ये पानी इसमें रह जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ से आपको दिखाते हैं अपना गांव इस ऊंचाई से कैसा दिखता है। देखिए इधर पूरा भी धान की कटाई नहीं हुई है। इस बार बारिश तो अच्छी हुई थी लेकिन लेट हुई थी, तो इस कारण कुछ लोगों ने धान नहीं लगाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लास्ट मोमेंट में भी लगा दिया और बारिश अच्छी होने के कारण पूरी अच्छी धान की खेती हुई है। तो देखिए इधर अपना गांव है, ये जो है ये छोटा सा दिख रहा है, ताड़ के पीछे वाइट वाइट उधर जो घर बने हुए, ये अपना गांव है। गांव से मैं इतना दूर आया हूँ, ये जो है अपने बगल का गांव है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है अपना गांव। चलिए इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे कुछ मैं और भी अपडेट्स दूं। देखिए अब सूरज भी अस्त होने के चले हैं, सूर्य भगवान भी देखिए लालिमा अस्त हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और आगे के लिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।